नानी थी। बात हाल ही के दिनों की है। दिल्ली शहर में एक गरीब और बूढ़े पति पत्नी एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे, जिसका नाम था बाबा का ढाबा। ये ढाबा उन ढाबों की तरह चला करता था जिसमें गुजारे लायक पैसे जुड़ जाया करते थे। बूढ़े होने की वजह से ये दोनों अपना गुजर बसर आराम से कर रहे थे। अचानक एक गंभीर बीमारी के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लग गया ताकि इस बीमारी पर काबू किया जा सके। लेकिन इस कर्फ्यू का बुरा असर उन लोगों पर हुआ जो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते, जिनमें से एक ये बाबा का ढाबा चलाने वाले बूढ़े दंपति थे। कुछ दिन बाद अचानक कर्फ्यू में थोड़ी ढील बरती गई, या कुछ देर तक दुकान खोलने का ऑर्डर सरकार की तरफ से आया। बाबा का ढाबा भी खुल गया, लेकिन ये ढाबा पहले की तरह अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक यूट्यूबर गौरव वासन वहां पहुंचा और उसने एक क्लिप बना दी जहां पर बाबा की बनाई सब्जियां दिखाई, और उस यूट्यूबर ने कहा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो उस ढाबे पर जरूर आए और इनका बनाया खाना खाए, जो एक तरह की मदद होगी इन बूढ़े दंपति के लिए। ऐसा कहते ही बाबा रो पड़ा, और ये दृश्य जिसने भी देखा शायद वो भी रो पड़ा होगा, क्योंकि वायरस की मार उस वक्त हर कोई झेल रहा था और एक दूसरे का दर्द समझ पाना बहुत आसान हो गया था। देखते ही देखते वो क्लिप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वो क्लिप इतना टची था कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी उस क्लिप को शेयर कर दिया। फिर क्या था, जो ढाबा मुश्किल से चल पा रहा था वो अब दौड़ने लग गया। कुछ फिल्मी सितारों ने भी वहां आकर खाना खाया, जिसके चलते बहुत लोग मीडिया के भी इकट्ठे हो गए और बाबा का ढाबा एक छोटे नुक्कड़ से निकलकर अखबारों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। बाबा की तरक्की देखते हुए कुछ लोगों ने आकर बाबा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि उस यूट्यूबर ने तुम्हारा पैसा खा लिया। ये बात सुनकर बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हमको क्या लेना देना इन सब से, अपना काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग अक्सर बाबा को बोलते कि वो यूट्यूबर आपका पैसा खा गया। बार बार किसी के बोलने पर बाबा को सब सच लगने लगा और उसने एक लिखित में शिकायत पुलिस को दी कि मेरा पैसा यूट्यूबर के पास है। अब जिस यूट्यूबर की वजह से ये ढाबा चला था, उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था और मीडिया इस सब को लगातार कवर कर रहा था। अपना चैनल चलाने के चक्कर में बहुत सारे अनजान लोग उस ढाबे पर जाने लगे और बाबा से बदतमीजी से बात करने लगे। उम्र ज्यादा होने पर बाबा कभी कभी चिढ़ने लग गया और जो भी लोग उसको परेशान करते तो उसके जवाब में उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो स्मार्ट लोग उस क्लिप को उठाकर सोशल मीडिया पर रोटेट करते और देखते ही देखते बाबा का ढाबा अच्छी और बुरी दोनों तरह की सुर्खियां बटोरने लग गया। कुछ नए लोग बाबा के साथ जुड़े जो पहले कहीं भी नजर नहीं आते थे, लेकिन बाबा की पॉपुलैरिटी के चलते अब वो बाबा के साथ खड़े थे। उन्होंने बाबा से कहकर नया ढाबा खोला जो कि पुराने ढाबे से कई गुना बड़ा था। लेकिन शोहरत के भूखे नए लोग वहां भी जाकर कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी का इंतजार करते और कई बार बिना मतलब की लड़ाई खुद बना लेते ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालकर व्यूज ले सके। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वो आदमी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। उसकी मानसिक क्षमता को समझना तो दूर, लोगों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बाबा के पैसे खत्म हो गए और नया ढाबा चल नहीं पाया, क्योंकि वहां कस्टमर से ज्यादा क्लिप्स लेने वालों का रश लगा रहता था। बाबा अपने पुराने ढाबे पर वापस आ गए और ये सब एक नई खबर बन गई। देखिए, बाबा का नया ढाबा पिट गया, लोगों से पैसे खाना पड़ा महंगा, बाबा के बर्तन बिक गए, बाबा को फ्री का पैसा नहीं पचा, और भी ना जाने क्या क्या। कोई भी बाबा को उसके हाल पर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसके पास न्यूज़ नहीं होती वो बाबा के पास चला जाता और न्यूज़ का इंतज़ार करता या खुद क्रिएट कर लेता। ये सब अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। हर रोज किसी न किसी को जवाब देते देते वो बूढ़ा आदमी अब थक गया था। कुछ दिन बाद वही पहला यूट्यूबर गौरव वसन उसी जगह पर बाबा से मिलने गया
जहां पर उसने बाबा की पहली क्लिप बनाई थी। बाबा खुशी के मारे रो पड़ा और गौरव के पैरों को हाथ लगाकर बोला, अगर ये बच्चा ना होता तो मैं आज यहां ना होता। गौरव ने कहा कि अगर बाबा ना होता तो आज मैं भी इतना फेमस ना होता। ये सब एक अच्छे अंत पर खत्म हो गया। लेकिन अब क्या? न्यूज़ खत्म, सब खत्म। तो नए लोगों ने वहां पर फिर जाना शुरू कर दिया और बुरा भला कहकर बाबा का रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद ये सब मानसिक रूप से संभाल नहीं पाया और एक दिन उसने नींद की गोलियां खा ली और अपने आप को मारने की कोशिश की। बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया, जहां उसको डॉक्टर्स ने बचा लिया। बाबा तो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमारे हिसाब से खतरा उन लोगों से हमेशा बना रहेगा जो जानबूझकर बिना किसी चीज की परवाह किए उस बूढ़े आदमी से कुछ भी बुरा भला कह देते हैं। बात यहां बाबा कांता प्रसाद की नहीं है, बात मानसिकता की है। हम सबको अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, भले ही वो नुकसान शारीरिक हो या मानसिक। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी बुरी मानसिकता को रखने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। इनके प्यार में ना तो कोई शर्त होती है और ना ही कोई लालच। एक जानवर का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक डॉग की जो रात भर अपने मालिक को सोते हुए देखा करता था। जब मुझे इस बात का कारण पता चला तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी ने डॉग शेल्टर से एक डॉग अडॉप्ट किया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने घर में एक डॉग की जरूरत थी और वो डॉग्स को बहुत प्यार करता था। जब वो ये डॉग अडॉप्ट कर रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि ये डॉग इतना एक्सप्रेसिव और इमोशनल होगा। जैसे ही वो घर में उस डॉग को लेकर आता है, डॉग नया घर देखकर बहुत खुश होता है। कुछ ही मिनट्स में डॉग घर के सभी मेंबर्स के साथ घुल मिल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे मानो उसका सपना साकार हो गया हो। उसके रहने के लिए उसके मालिक ने अपने बेडरूम के पास जगह दी थी और उसने उस जगह पर एक ग्रिल लगाई थी ताकि उसका डॉग बेडरूम में ना आ जाए। वो बहुत इंटेलिजेंट डॉग था। सुबह न्यूज़पेपर लाने से लेकर दादी को सैर करवाने तक वो हर किसी चीज का ध्यान रखता था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक रात अचानक उसके मालिक ने उसकी एक अजीब सी आदत नोटिस की। जब रात में उसका मालिक पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका डॉग उस ग्रिल पर अपने आगे के 2 पैर रखकर खड़ा है और उसको देख रहा है। उसे लगा कि वो ये देख रहा होगा कि मैं क्यों उठाऊं। यही सोचकर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नानी थी। नानी थी। क्या किसी ने सोचा है कि जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं? शायद हाँ या शायद नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग ही समझते हैं। इनके प्यार में ना तो कोई शर्त होती है और ना ही कोई लालच। एक जानवर का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक डॉग की जो रात भर अपने मालिक को सोते हुए देखा करता था। जब मुझे इस बात का कारण पता चला तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी ने डॉग शेल्टर से एक डॉग अडॉप्ट किया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने घर में एक डॉग की जरूरत थी और वो डॉग्स को बहुत प्यार करता था। जब वो ये डॉग अडॉप्ट कर रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि ये डॉग इतना एक्सप्रेसिव और इमोशनल होगा। जैसे ही वो घर में उस डॉग को लेकर आता है, डॉग नया घर देखकर बहुत खुश होता है। कुछ ही मिनट्स में डॉग घर के सभी मेंबर्स के साथ घुल मिल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे मानो उसका सपना साकार हो गया हो। उसके रहने के लिए उसके मालिक ने अपने बेडरूम के पास जगह दी थी और उसने उस जगह पर एक ग्रिल लगाई थी
ताकि उसका डॉग बेडरूम में ना आ जाए। वो बहुत इंटेलिजेंट डॉग था। सुबह न्यूज़पेपर लाने से लेकर दादी को सैर करवाने तक वो हर किसी चीज का ध्यान रखता था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक रात अचानक उसके मालिक ने उसकी एक अजीब सी आदत नोटिस की। जब रात में उसका मालिक पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका डॉग उस ग्रिल पर अपने आगे के 2 पैर रखकर खड़ा है और उसको देख रहा है। उसे लगा कि वो ये देख रहा होगा कि मैं क्यों उठाऊं। यही सोचकर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी इस आदत को उस आदमी ने नोटिस करना शुरू कर दिया। वो डॉग अपने मालिक को पूरी रात देखता रहता था। वो जब भी रात को उठकर छुपकर अपने डॉग को देखता, उसका डॉग उसे देख रहा होता था। ये आदत उसको बड़ी अजीब लगी, क्योंकि किसी सोते हुए आदमी को उसके डॉग का पूरी रात देखना एक अजीब आदत थी। उस आदमी ने बहुत सोचा, फिर उसको लगा कि शायद ये कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए उसने अपने डॉग के लिए एक नया बेड बनवाया और उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। मगर वो डॉग हर बार की तरह अपने मालिक को पूरी रात देखा करता। फिर ये बात उसने डॉक्टर को बताई और चेकअप के लिए जानवरों के डॉक्टर को विजिट किया। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका डॉग एकदम ठीक है। ये सुनकर वो आदमी और परेशान हो गया। काफी सोचने के बाद उस आदमी ने वहीं पर जाना ठीक समझा जहां से उसने उस डॉग को अडॉप्ट किया था। जब उस आदमी ने उस जगह पर जाकर अपने डॉग की रात भर जागकर उसे देखने की आदत के बारे में बताया, तो ये सुनकर वहां काम करने वालों ने जो बोला, वो सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली उन्होंने बताया कि इसके पुराने मालिक ने इसको रात में घर से शिफ्ट करके एनिमल शेल्टर में ले आया था। उस वक्त ये डॉग सो रहा था। उसके मालिक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने सोचा कि वो ज्यादा देर तक इस डॉग की केयर नहीं कर पाएगा। जब सुबह डॉग सोकर उठा तो उसको पता चला कि उसके मालिक ने उसको घर से निकाल दिया है। इसलिए जब वो अपने नए मालिक के पास गया तो वो उस डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि शायद उसका नया मालिक भी उसको रात में सोते वक्त कहीं घर से बाहर ना निकाल दे। और यही कारण है कि वो रात भर अपने मालिक को सोते हुए देखता रहता है। ये सब सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा अपने घर गया और उस डॉग को गले लगाकर रो पड़ा। उसके बाद उसने वो ग्रिल को हटा दिया ताकि डॉग उसके बेडरूम में कहीं भी आ जा सके। उसका बेड अपने बेड के पास लगाया ताकि उसका वो डर दूर हो जाए। धीरे धीरे वो डॉग रात में सोने लगा। उसको अपने नए मालिक पर विश्वास हो गया था। तो बच्चों, हम सबको जानवरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। शायद ये बोलकर नहीं बता पाते, लेकिन फील इन्हें भी होता है। ये भी हर्ट होते हैं, ये भी खुश होते हैं, बल्कि इनमें हमसे ज्यादा फीलिंग्स होती हैं। डॉग्स हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे आप जब मन भर जाए तो घर से बाहर निकाल दे। याद रखिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।